नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अनमोल गुण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी भी इंसान के जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, और वो है विनम्रता। सच्ची विनम्रता वही है जब हम अच्छे लोगों के साथ की गई भूलों के लिए मन से क्षमा मांगे। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का आदर्श है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी गलती मानने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो स्वयं को सुधारने की दिशा में पहला कदम रखता है। सोचिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हम उसे ढकने की कोशिश करें तो उसका बोझ हमारे मन और आत्मा को हमेशा दबाए रखेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने प्रियजनों या अच्छे लोगों से माफी मांग लेते हैं, हमारे भीतर से एक अजीब सी शांति उतरती है। यही शांति विनम्रता का फल है। संत कबीर दास कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात अगर व्यक्ति में अहंकार है तो उसका बड़ा होना किसी काम का नहीं। सच्ची महानता तो वही है जहां विनम्रता हो, जहां दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा हो। विनम्रता का असली रूप यह है कि हम दूसरों के साथ हुए अपने व्यवहार पर हमेशा सजग रहें। अगर हमारे शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो, अगर हमारे कर्म से किसी का दिल टूटा हो, तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। यही हमारी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और क्षमा मांगना एक सच्चे इंसान की पहचान है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से सॉरी कहता है तो उसके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, बल्कि सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। एक और विचारक का कथन है, विनम्रता वो गुण है जो हर रिश्ते को जीवंत रखता है। सोचिए, अगर हर इंसान में ये भावना आ जाए कि गलती होते ही उसे मान लेना है और अच्छे लोगों से क्षमा मांगनी है, तो रिश्तों में दरार की कोई जगह ही न रहेगी। कभी कभी हमें लगता है कि गलती मान लेने से हमारी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इज्जत कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं, विटामिन D3, वो इंसान वाकई महान है जो अपनी भूल को मानने का साहस रखता है। इतिहास गवाह है कि जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में विनम्रता अपनाई, वही संसार के लिए आदर्श बने। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री राम को देखिए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते में विनम्रता दिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही शिक्षा दी, अहंकार छोड़ो और विनम्रता को अपनाओ। विनम्रता का अर्थ सिर झुकाना नहीं, बल्कि दिल को झुकाना है, क्योंकि जब हमारा दिल झुकता है तभी सच्ची करुणा और सच्चा प्रेम बाहर आता है। सच्ची विनम्रता वही है जब हम अच्छे लोगों के साथ की गई भूलों के लिए मन से क्षमा मांगे। ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि क्षमा मांगना केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये आत्मा की गहराई से निकलने वाली पुकार है। चलिए कुछ और प्रभावशाली विचार सुनते हैं। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, जबकि विनम्रता उन्हें जोड़ती है। गलती मान लेना हार नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि इंसान का दिल कितना बड़ा है। जो विनम्र है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा मांग लेना आत्मा की सबसे सुंदर सजावट है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन गलतियों के साथ क्या करते हैं। क्या हम उन्हें छुपाते हैं? क्या हम दूसरों को दोष देते हैं? या हम सच्चाई का सामना करके क्षमा मांग लेते हैं? सच्ची महानता इसी तीसरे विकल्प में है, क्योंकि यही विकल्प हमें आंतरिक शांति देता है, हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमारे चरित्र को ऊंचाई प्रदान करता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, विनयहीनः पशुरेव नरो भवति, अर्थात यदि मनुष्य में विनय विनम्रता नहीं है तो वो मनुष्य होकर भी पशु के समान है। आइए एक छोटी सी कल्पना करें। अगर संसार के हर इंसान में विनम्रता आ जाए तो झगड़े खत्म हो जाए, रिश्तों में मिठास भर जाए और हर जगह प्रेम और शांति का साम्राज्य हो। अंत में यही कहना चाहूंगा, विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। जो व्यक्ति अच्छे लोगों से अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेता है, वही इस संसार में सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। दोस्तों, यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में उतारें। और हाँ, अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार के प्रेरणादायक संदेश मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये सच्चाई और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।